नमस्कार। प्राणायाम हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांत दर्पण ये कार्यक्रम के तहत आ, फिर से आज की जो एपिसोड है उसमें मैं पुनः स्वागत करूंगी जो स्पीकर है इस कार्यक्रम के, ऋषि डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपको। वेदांत दर्पण थैंक यू। हम धन्यवाद। लोग कोशिश करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो दर्पण है वेदांत का, कि उस दर्पण को जैसे देखेंगे तो वेदांत की छाया वेदांत ही दिखे, और वेदांतिक हो सब कुछ वेदांत की दृष्टिकोण से हो, उस पर जितना हम आलोकपात कर पाए इस कार्यक्रम के द्वारा कोशिश है एक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये कहा जाता है और ये है भी। गुरु कौन है, गुरु क्यों है, और गुरु की क्या आवश्यकता है मनुष्य जीवन में, इस पर सर पूछेंगे आपसे। क्योंकि गुरु के बगैर वेदांत का जो दर्पण है, वेदांत की जो मार्ग है, वो भी तो गुरु ही बता रहे हैं। वो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अज्ञान है। एवरीथिंग इज डार्क विदाउट द गुरु। तो सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु के ऊपर आज सर ये प्रश्न है, या आप जैसे बोले। ये प्रश्न बहुत अच्छा है संघमित्रा जी, और ये विषय भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में लोग पर्याप्त रूप से काफी कुछ जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि इन जनरल, है ना। इन जनरल यानी कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं। तो गुरु का मतलब लोग जानते हैं कि जो अंधकार को हटाए हमारे पास। जी। एक साधारण रूप से भी जब गुरु पूर्णिमा होता है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन लोग, अब ज्यादातर मैं देखा हूँ कि कला की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, आपकी दुनिया में, लोग गुरुओं के पास जाते हैं। और गुरु शायद अपनी ओर से नहीं चाहता कि उसे बहुत कुर्ता दिया जाए, शॉल दिया जाए, माला पहनाया जाए, मिठाई खिलाई जाए, मालपुआ खिलाई जाए, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी ओर से करते हैं गुरु पूर्णिमा। विशेषकर काशी में तो हम देखते हैं, या आध्यात्मिक रूप से भी होता है और सांगीतिक रूप से भी, दोनों स्तरों पर गुरु पूर्णिमा बहुत ग्रैंड्योर या ग्रैंड ढंग से मनाया जाता है। उसमें मैं देखता हूँ कि एक बात, बचपन सब तक मैं इतनी उम्र तक आ गया थे कि तो कुछ बातें आमतौर पर दोहराई जाती हैं, और ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं और कहते हैं कि गुरु हमारे भीतर है, गुरु जो हमारे बाहर है वो ईश्वर तुल्य है, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरु हमारे अज्ञान को मिटाता है, गुरु से ही हम संगीत सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, या ईश्वर के बारे में जानते हैं। वो गोविंद से भी बड़े हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये हम लोग सुनते भी हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते भी हैं। चलते भी। और हमारे विशेषकर भारत में बहुत सारे ऐसे साधक हुए हैं, कला में भी और अध्यात्म में भी, जिनको गुरु मिले और गुरु के ही बताए रास्ते पर चल के हमारे यहाँ महापुरुष हुए, सिद्ध पुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, सन्यासी हुए, योगी हुए, और बड़े कला साधक भी हुए। बहुत सारे साधक तो ऐसे हुए हैं जो भले ही संगीत करते थे, लेकिन उससे ज्यादा वे एक साधक या योगी के रूप में जाने गए हमारे देश में। और इसकी परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, बहुत दीर्घ है। एक सुदीर्घ परंपरा है हमारे यहाँ, प्राचीन भारत से अब तक गुरुओं की और संत महात्माओं की। ये उसी का देश ही है। तो इसलिए ये विषय और प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम, आपकी कोशिश होती है हमारे साथ मिलकर किसी भी विषय को वेदांतिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें, जी। है ना। और मेरी कोशिश होती है कि वेदांतिक दृष्टिकोण से देखते हुए उसको आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ें। आज हम लोग कैसा जीवन जीते हैं, उसमें वेदांत कैसा दिखता है, या वेदांत क्या है, उस दृष्टि को हम कितना अपनाते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में वेदांत की दृष्टि से अगर किसी विषय को देखें तो वो कैसा दिखता है। कैसा ये दिखता है। हम लोगों की कोशिश होती है इस कार्यक्रम में, वेदांत दर्पण में, है ना। जी। तो इसका आरंभ इस तरह के वाक्य से किया जाना चाहिए, जैसा कि हम कई एपिसोड्स में बोलते आ रहे हैं कि भाषा एक बहुत बड़ी चीज है, और सम्यक शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग एक पहला वाक्य बना सकते हैं कि गुरु का अर्थ
वही जी है जो वेदांत का है। वेदांत या उपनिषद का जो अर्थ हम लोगों ने सबसे पहले एपिसोड में बताया था कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, वेदांत का मतलब क्या होता है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक वही अर्थ गुरु का भी है ना। जी हम उसको दो चार वाक्यों में दोहरा सकते हैं, हमारे जो श्रोता है उनको याद आ जाएगी बात। हमने ये कहा था कि गुरु के पास बैठ करके उनसे ज्ञान लेना, ये उपनिषद का अर्थ बताया गया है। हम्म लेकिन ये लेटर पीरियड, हम्म अर्ली पीरियड में, वेद में, वेद की संहिताओं में, उपनिषदों में उपनिषद का ये अर्थ नहीं बताया गया है। प्रचार लेटर पीरियड वाले अर्थ का ज्यादा हो गया है। जी सभी लोग ये जानते हैं कि कोई नीच सत्य, यानी सत्य के पास या गुरु के पास बैठ करके, करीब जाकर के, विनम्र होकर के उनसे ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद का मतलब है। क्या जी आप उपनिषद कर रहे हो तो हम आपसे इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये उपनिषद का अर्थ है ही नहीं, ये बाद में बनाया गया है। इसको हम लोगों ने पहले एपिसोड में चर्चा की। उपनिषद का जो मूल अर्थ है, जो अर्लियर उपनिषद में और वेद की कुछ ऋग शाखाओं में, प्रातिशाख्य में बताया गया है, वो उसको हम लोग फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। वो ये है, ये जो निषद शब्द है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे भीतर कोई डिवाइन इम्पल्स जागता है। डिवाइन इम्पल्स शब्द को हमने पिछली बार भी कहा था। ये निषद या निष्ठ या शत, ये बार बार आया है। तो उपनिषद जो है, उपनिषद में निषद का मतलब जो है वही उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद और वो ही है, हाँ, वो ये है कि जब देवता देवता उस स्पिरिचुअल इम्पल्स को फील करता है, डिवाइन इम्पल्स को फील करता है, और वो खुद प्रकाशमय होकर के गुरु के हृदय में स्थान लेता है, ठीक है। हम्म और तब वो गुरु उपनिषद की स्थिति में होता है। शिष्य गुरु के पास जाके भी ज्ञान नहीं ले रहा है, गुरु हम्म अभी उपनिषद की स्थिति में आया। उपनिषद का अर्थ आया कि देवता स्वयं आकर के उनमें डिवाइन इम्पल्स बनते हैं, हाँ एम्बॉडीमेंट हो जाता है गुरु में है ना। तो जी बिल्कुल अब इसको शंकराचार्य, मैंने फिर से दोहरा रहा हूं मैं इसको, कि शंकराचार्य ने कहा है कि जो अंधकार को मिटाता है, उपनिषद का जी अर्थ है, थोड़ा आसान कर दिया, जी वन हु destroys the ignorance or the इग्नोरेंस darkness, हम्म who dispels ignorance। तो ये शंकराचार्य ने इस अर्थ को, जो हमारे यहाँ महाभारत में भी और वेदों के का जो प्रातिशाख्य है उसमें, और उसमें का जो कई उसमें, जैसे महाभारत के एंड में आप देखिएगा कि ये पर्व वानप्रस्थ पर्व आदि आदि है, वन पर्व, हम्म ऐसे ही एक पर्व में इस बात को बताया गया है, ठीक महाभारत में भी, जो कि वेद और उपनिषद में भी कहा गया है। यही है कि देवता जब गुरु के हृदय में जाज्वल्य हो उठते हैं, प्रकाशमान हो उठते हैं, तो गुरु डिवाइन इम्पल्स फील करते हैं, और वो डिवाइन इम्पल्स रेडिएट करता है। उपनिषद जी का टोटल अर्थ, जी सारांश ये है ये ना। है अब इसमें दो शब्द आया जो टेक्निकल टर्म हो, एक तो हो गया देवता, दूसरा हो गया गुरु। क्योंकि उपनिषद शब्द को अर्थ गर्भ होने के लिए, उपनिषद शब्द को आकार लेने के लिए दो टेक्निकल टर्म आ गए, एक देवता और एक हो गया गुरु। जी देवता शब्द का जो हमारे यहाँ निहित अर्थ है, जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है, मूल अर्थ जो वर्बल मीनिंग है, वो है जो देता है। जी ये दो धातु से बना है, जिसका एक अर्थ होता है जिससे देवता भी बना है और दीप्त भी बना है। तो दीप धातु का मतलब होता है कि ये धातु रूप ये बताता है कि जो देता है, जैसे पेड़ देता है, जी नदी देती है, जी समुद्र देता है, सूरज देता है। तो हम लोग नदी देती है और पेड़ देता है के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लेते हैं, वहां कोई जेंडर नहीं है। जी तो वन हु गिव्स, और जो देता है, वो जो प्रकृति सृष्टि का की जो एक पूरी यात्रा है, पूरी प्रकृति में जो कुकिंग चल रही है, बहुत बड़ा एक डिनर या फीस्ट चल रहा है, उसमें ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जो देता है वो कंट्रीब्यूट करता है। सूरज लेता नहीं है, नदी नहीं लेती नहीं है, नहीं वृक्ष लेता नहीं है, ये देते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक महाभोज में। जी एक जी बहुत बड़ा जो काम ईश्वर की शक्ति सृष्टि कर रही है, उसमें ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जो देता है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो देता है उसी को देवता या देवी कहा गया जी है। जेंडर्स के कारण हम लोगों ने देवता देवी कर लिया है, अदरवाइज वो डीटी ही है। तो जो देता है, दीव धातु का मतलब हुआ
देवता, और दीप धातु से बना है दीप। जो देता है वही दीप्त होता है, वही जी ल्यूमिनस होता है, इसीलिए सूरज भी इतनी शाइनिंग है ना। बिल्कुल। तो देता है, तो इसीलिए दीप धातु महर्षि व्यास ने बनाया हमारे यहाँ जो एटिमोलॉजी में, जिसको निरुक्ति शास्त्र कहते हैं, जिससे हम लोग रूट मीनिंग का पता करते हैं। तो दीप धातु से दो शब्द बने, एक देवता और दीप होना। जो देता है वो दीप्त होता है, जो हम्म, देता है वो कंट्रीब्यूट करता है, और जो देवता होता है वही ऋषि होता है, वही विद्वान होता है। हम लोग सोचते हैं ना कि वो जितने शास्त्र पढ़ते हैं उसमें कोई देवता आया, उसने जी नारद से कहा ऐसा करो, जी जी देवता नहीं दे। तो एक्चुअली मनुष्य को मनुष्य रूप जो मिला है, उसमें ही ये संभावना है कि वो देव भाव अपने भीतर ला कर सके, विकसित कर सके, बिल्कुल। है ना। वो देव भाव कैसे आएगा, इसी का एक मार्ग बताया गया है। उस मार्ग का नाम है गुरु। गुरु कोई एम्बॉडीमेंट नहीं है, गुरु एक लाइट है जो ये बताता है कि हम मनुष्य में जो पशु वाले इम्पल्स हैं जी जी उससे कैसे मुक्त, और उसमें मनुष्यता कैसे आए, और मनुष्य में फिर देव इम्पल्स कैसे। कैसे आए। बिल्कुल। बस इतना ही है। इसको श्री अरविंदो कहते थे कि हम लोग को दो बार हमको ट्रांसेंड करना होता है। एक तो एनिमल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म, जब भी हम्म। हम लोग ह्यूमन फॉर्म ले चुके हैं तो एनिमल से मनुष्य बनना पड़ता है, फिर मनुष्य से देवता बनना पड़ता है, देवता बस और बना। कुछ नहीं करना। हम्म, ये जर्नी है, ह्यूमन जर्नी। अब ये है कि जब ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, शास्त्र की बात हो गई, देवता का एटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गया, है ना, और गुरु का भी मतलब जानते हैं कि जो अंधकार को हटाता है। शंकराचार्य की बात को मैंने दोहराया कि उपनिषद का मतलब ये है जो अंधकार को हटाता है। उपनिषद या वेदांत अंधकार को हटाता है, गुरु अंधकार को हटाता है। गुरु जी। के पास स्वयं प्रकाश कहाँ से आता है? क्या वो स्वयं प्रकाशित है? हम्म नहीं, तो देवता खुद उसमें वास कर रहा है, इसलिए हम्म उसके अंदर से प्रकाश रेडिएट कर रहा है, क्योंकि वो डिवाइन इम्पल्स, देवता डिवाइन इम्पल्स बन के गुरु में आया हुआ है। ये उपनिषद का अर्थ है। तो हम लोग ओके। देवता, उपनिषद, गुरु एक साथ लेके चल रहे हैं, तीनों शब्दों को। और जी किसी भी कोई भी टेक्निकल शब्द जो आ रहा है उसको समझते भी चल रहे हैं, ताकि बीच में बात आ। ठीक है। अब सवाल है कि शिष्य को गुरु की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ दो तीन शब्द होते हैं गुरु पूर्णिमा पर, वो दो तीन शब्द बोले जाते हैं। है कि गुरु शिष्य परंपरा, ये भारत की परंपरा। अगर जी परंपरा शब्द को व्याख्यायित करना हो तो उसका मतलब ही होता है गुरु शिष्य परंपरा। जी जी दूसरी एक बात आती है गुरु मुखी विद्या। जी हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, वेदांत, वेदांग, पंचम वेद, जी। ये गुरुमुखी विद्या, इसको गुरु के मुख से हाँ ही सुना जाता है। सुना और जाता। वेद में इसके लिए शब्द आया है अनुश्रव। अनुश्रव का मतलब है ये सुनने की ही चीज है। जी जी। चूंकि ये हम्म सुनने की चीज है, इसलिए इसको श्रुति कहा गया है। हम्म क्योंकि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वेद श्रुति है और आगम तंत्र स्मृति है। हम्म, तो क्या श्रुति में स्मृति की कोई भूमिका नहीं है? लेकिन हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज को बिल्कुल क्लैरिटी से समझते जाए तो सब क्लियर होता है कि क्यों गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा क्या हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? क्यों हर ग्रंथ, हर ज्ञान, वेद, उपनिषद, या हम कोई भी लाइट आपके साथ इम्पार्ट कर रहे हैं, जी उसके लिए गुरु क्यों चाहिए? गुरुमुखी विद्या क्यों कही गई है? मैं किताब पढ़ के भी गिटार सीख सकता हूँ, 3 महीने में तबला सीखे, 6 महीने में गिटार सीखे, किताब मिलते हैं, नहीं होता है है। ना। या या हम वेद को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास इंटेलेक्ट है, मैं सीधे पढ़ सकता हूँ। गुरुमुख क्यों चाहिए? इसको गुरुमुखी क्यों कहा गया है ना। जी जी तो जी गुरुमुखी विद्या, गुरु पूर्णिमा, गुरु विद्या, गुरु शिष्य परंपरा, इसको थोड़ा सा हम लोग आज एकदम सरल रूप से समझ लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इस बात को जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं कि उपनिषद का ये मतलब होता है गुरु हमारे अंधकार को हटाता है, गुरु का अंधकार तो हट गया, तो जिस तरह से गुरु का अंधकार हट गया, शिष्य का भी तो अंधकार वैसे ही हट सकता है। उसमें भी तो देवता का वास हो सकता है, देवता का जी। भाव आ सकता है, इम्पल्स को फील कर सकता है। एक दूसरे शरीर या गुरु की जरूरत क्या है? तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये माइंड का चीज। माइंड का मतलब है पहले हमारे मनुष्य भाव है, पशु भाव है, फिर देव भाव होगा। हम्म। देव भाव होने से पहले हमारे अंदर जो भाव है उसी को हम लोग ऑर्डिनरी माइंड कहते हैं, हाँ। या मीडियोकर माइंड कहते हैं, मीडियोकर या माइंड। सुपर कहते हैं, या जी एवरेज माइंड कहते हैं, जिसको हम जी कहते हैं भीड़ की भाषा, है जी ना। जी 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 तो गुरु से शिष्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया, सुना, है ना, वेद की किसी भी श्रुति को उसने सुना,
कान से, यही तो श्रुति है। जी, श्रुति का के जितने भी हम लोग अर्थ वो यही है। जी पर्यायवाची देखेंगे तो ये है, चाहे आपके दो स्वरों के बीच में जो श्रुतियां होती है, जी या जी जी। श्रुति अंतर होता है, या हम हम्म लोग जो सुनते हैं ये श्रुति है। हम्म, ज्ञान को जब सुनते हैं तो वो श्रुति है जो वैदिक अ, भाषा या वैदिक लेवल का जी है जी ना। तो जब वो प्रकाश की लय हम में से गुजरती है, जब हम सुनते हैं तो प्रकाश की लय हम में से गुजरती है। अब ये है कि क्या होता है, गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, इससे क्या हो गया, उनका उसका बोधोदय हुआ। ऐसा तो हम लोगों ने सुना नहीं कि बुद्ध ने सुना और बुद्ध के गुरु ने कहा, कबीर ने सुना और रामानंद जी ने कहा और उनका उनके भीतर प्रकाश की लय गुजर गई। ऐसा तो नहीं हम लोग सुनते हैं। और योग वासिष्ठ में ये कहा भी गया है कि शिष्य प्रज्ञेव बोधस्य कारणम गुरु वाक्यतः। गुरु के वाक्य को सुनकर, संस्कृत में शब्द और वाक्य का मतलब एक ही होता है, शब्द हाँ ही वाक्य है। जी गुरु के वाक्य को सुनकर शिष्य में जो बोध होता है, उसका कारण गुरु का वाक्य नहीं है, उसका हम्म। कारण उसकी अपनी जी, आपने ये भी शिष्य बताया था की सर पहले। हाँ प्रज्ञा। तो जो शिष्य की प्रज्ञा से ही अगर वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है तो गुरु की जरूरत क्या है, इसी को जी हम लोग अभी समझ रहे हैं इस श्लोक में, है ना। वो पहली बात तो ये समझ ले कि जो ऑर्डिनरी माइंड है वो क्या है। माइंड तो माइंड है, माइंड माने थॉट, लेकिन ऑर्डिनरी माइंड क्या है। ऑर्डिनरी माइंड हमेशा एक्टिव रहता है प्रीजुडिसेस में, जी। प्री ऑक्यूपेशन में, प्री जजमेंट में, प्रेफरेंस। इसलिए उसके जीवन में, ऐसे इंसान जीवन में प्रेडिकेमेंट्स आते हैं, ऐसी विपत्तियां आती है जिससे वो मुश्किल हो जाता है बाहर निकल पाना। सिर्फ इन्हीं के कारण उसके प्रेफरेंसेस अलग हैं, उसके इम्पल्सेस अलग हैं, है ना। उसके जो बिहेवियर्स अलग है। इंसान में आमतौर पर जो देखा गया है और ऑब्जर्व ऋषि मुनियों ने किया है वो ये है कि उसके बाद टेम्परामेंटल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम्म। मतलब कोई आदमी टेम्परामेंट से ही अशांत होता है, क्रोधी हम्म, होता है, किसी जी किसी टेम्परामेंट से ही शांत प्रकृति का होता है। तो जी अगर जी ये कहा जाता है कि मैं वेद की ये श्रुति आपको बोलने जा रहा हूँ, जब गुरु बोलता है शिष्य को तो उसको बोला जाता है कि तुम इसको सुनो, तो वो सुन नहीं पाता। शिष्य के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो सुन नहीं पाता। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप संगीत से हैं, आप मुझे राग दरबारी या बागेश्वरी के बारे में कुछ भी बताएं, तो मेरे पास इसका पहले से कोई पूर्वाभास या पूर्वाभ्यास नहीं है ना, मुझे मालूम ही नहीं है कि स्वर क्या होता है और कौन सा कोमल निषाद किसमें जी। लगना है और कोमल निषाद निषाद क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। इसकी बेसिक, वैसे ही हाँ। जब वेद गुरु बोलता है, उच्चार देता है, तो शिष्य को सुनाई नहीं देता है। ठीक है, क्यों नहीं सुना देता है, क्योंकि उसका प्रेजुडिसेस है, प्री जजमेंट है, हम्म। प्रेफरेंसेस है, और वो शांत नहीं है सुनने के लिए। उसका माइंड जो है वो शांत नहीं है। उसका माइंड जो है एक रेस्टलेस लेक है। जी। जो कई बार कहा एपिसोड्स में कि स्वामी जी जो हैं वो एक पॉन्ड का एग्जाम्पल देते हैं मन को समझने के लिए, जिसकी तलहटी को देखा जा सके, ऐसा मन पॉन्ड होना चाहिए। ऐसे माइंड पॉन्ड जो है बुद्ध में भी एक मेटाफर है। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बुद्धिज्म में भी एक मेटाफर है, माइंड पॉन्ड मेटाफर। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी भी इसको राजयोग में बोलते हैं कि ऐसा मन होना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक की तलहटी सब स्ट्रेटन दिखाई हम्म दे, कोई तरंग नहीं। हम अपनी फिल्मों में बार बार ऐसी ऐसा एक लेक दिखाते हैं, पॉन्ड दिखाते हैं जो शांत है, क्योंकि उसमें अगर एक बार भी तरंग आ गया तो आदमी जाके क्या करेगा, रुको रुको जी रुको जी। रुको, कोई हिलो मत, ऐसा तो कर नहीं सकता है। वो जितना एफर्ट करेगा उसमें डिस्टरबेंस और होगा। और इसलिए बढ़ेगा। हम लोग जब मन को शांत करने के लिए कोई भी एफर्ट करते हैं तो हम और ज्यादा अशांत हो जाते हैं, है ना। इन सब चीजों को ऋषि मुनि ने ऑब्जर्व किया। ऑर्डिनरी माइंड के पास ये होता है, उसके पास एक रेस्टलेस लेक ऑफ संस्कार है, संस्कारों के उसके पास एक रेस्टलेस लेक है। जी ठीक है, टेम्परामेंटल लाइक और डिसलाइक है। उसको वो अचानक से कोई चीज लाइक करता है, बिना सोचे समझे अचानक से डिसलाइक कर देता है। नहीं मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं, नहीं मुझे वेद उपनिषद में बात करना पसंद नहीं, मैं गांधीवादी। वो किसी को लाइक अगर करता है, अगर वो जे कृष्णमूर्ति को लाइक करता है, रमन महर्षि को लाइक करता है, हम्म। और अगर किसी दूसरे साधु की बात कही जाती है वो तुरंत उसको डिसलाइक करता है, क्योंकि वो अटैच्ड है। जी मुझे रमन महर्षि पसंद है, मुझे कबीर भी पसंद है, मुझे वैदिक ऋषि पसंद है, अब दूसरे को हम डिसलाइक करते हैं। इसको कहते हैं टेम्परामेंटल लाइक एंड डिसलाइक।
इसी तरह से हम लोगों में ऑर्डिनरी माइंड के पास एक चीज और होती है, हैबिचुअल ओपिनियन। हैबिचुअल ओपिनियन का मतलब ये होता है, उसको हैबिट है ओपिनियन बनाने की, जी कि नहीं ये तो ठीक नहीं, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। अब जब गुरु उसको कोई एक श्रुति वेद की बोलने जाता है, तो उसके माइंड को वेट करना चाहिए सुनने के। जी माइंड को वेट करना चाहिए, कब इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो अपने अभ्यास के अलावा कोई कॉन्ट्रेरी चीज सुनने जा रहा है, अपने एक्सपेक्टेशन के अलावा अपने डिजायर का कोई कॉन्ट्रेरी चीज सुनने जा रहा है, ऐसे इसलिए नहीं सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि माइंड अगर टॉकेटिव रहेगा, माइंड अगर रेस्टलेस रहेगा, तो उसको सुनने भी नहीं देगा। तो बिल्कुल उसको इसलिए नहीं सुनाई देता कि वो राग आसावरी को नहीं जानता, शिष्य को इसलिए सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके भीतर शोर है। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए इसलिए शुरू में हम उसको, इसको इनिशियल तपस्या कुछ कही जाती है, जिसको आपने पिछली बार कहा था कि कुछ शुरू में अनुशासन या अनुशीलन, अभ्यास बिल्कुल कराया जाता है ना? लेकिन उसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए इनिशियल तपस्या बोलते। इनिशियल तपस्या का मतलब हुआ कि आपको गुस्सा आया, आपने गाली दी, मुझे भी गाली सुन के गुस्सा आया, और मैंने गाली अगर दिया, तो वो पानी का अधोगति होना है, नेचुरल, ऑब्वियस है। लेकिन अगर गुस्सा आया और मैंने गाली नहीं दिया, तो ये तपस्या है। ओके जी मतलब जो स्वाभाविक रूप से होता है, पानी अपने नेचुरल फ्लो में नीचे की हो जाती है, निम्नगामी होती है, हम वो हम्म उसकी उस अधोगति को रोक दिए। आपने हमको कुछ बुरा भला कहा, अपशब्द कहा, और मैंने नहीं कहा, ये इनिशियल तपस्या है। जी वैसे आप कुछ बोलने जा रहे हैं और हम उसको सुने और रेस्टलेस माइंड ना हो, ये इनिशियल तपस्या है। यही अनुशासन या अनुशीलन। जी अब कैसे सुने, इसलिए हम लोग को थोड़ी देर के लिए इसी एपिसोड में बात करनी होगी, आर्ट ऑफ लिसनिंग। आर्ट ऑफ हम लिसनिंग। लोग हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा भीतर थॉट चलता रहता है, चैटरिंग ऑफ माइंड। जी तो हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देता है। हम लोग इसी एपिसोड के बाद ये भी देखने जाएंगे कि कान से सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, लिसनिंग या सुनने का इतना गहरा अर्थ है कि हम लोग उसे भी सुन सकते हैं, जिसे प्राइमोर्डियल साउंड या अनाहत नाद। बिल्कुल हम लोग सही। वहां तक पहुंचेंगे अगले बिल्कुल अगले एपिसोड तक। लेकिन पहले हम लोग ये सोच लें, समझ लें कि इनिशियल तपस्या क्या होती है, क्या होनी चाहिए एक साधक के लिए, जो वेदांत की बात को, वेदांत चर्चा को सुन रहा है, वेदांत दर्पण को सुन रहा है। उसकी इनिशियल तपस्या सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो वो सुन रहा है, उसको अपने हैबिट के तहत न सुने, अपने टेम्परामेंट के तहत न सुने। अपने भीतर जो माइंड और थॉट हमेशा चल रहा है, चैटिंग चल रहा है, और जिसको पसंद करता है, उसको जिसको नहीं पसंद करता है, मैं तो इस पार्टी का हूँ, आप उस पार्टी के हैं, जैसे आप किसी एक पार्टी को हो जाएंगे या एक किसी साधक की तरफ हो जाएंगे, तो दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो जाएंगे। बिल्कुल ये सब सेपरेशन आ जाएगा, है ना? तो हम लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, हम अपने अंधकार को हटाना चाहते हैं। उसके लिए शिष्य का सिर्फ इतना काम है कि वो जो हैबिचुअल ओपिनियन है, उसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दे। जो क्योंकि हम उसको समझ चुके हैं कि हैबिचुअल ओपिनियन क्या होता है। हम लोग जब तब किसी इंसान को लेकर के ओपिनियन बनाते रहते हैं, हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर, हमारा जो टेम्परामेंट है उसके अनुसार। तो अगर हम कहते हैं कि तुम शांत होकर मेरी बात सुनो, तो आपका आपकी प्रकृति अशांत है, टेम्परामेंट जी ही अशांत है। तो जब क्या टेम्परामेंट ही शांत है, तो गुरु शिष्य को देखता है कि कौन वर्दी हम्म है ना, कौन अधिकारी है। कौन तो अधिकारी हम है? लोगों ने तो लिसनिंग में थोड़ी बात की, आगे और करेंगे। अधिकारी होने पर बात की, जो आगे और करेंगे। ठीक है, देवता पर बात की, उपनिषद पर बात की, गुरु पर बात की, गुरु शिष्य परंपरा पर बात हो रही है, और गुरुमुखी विद्या पर बात है। जी ठीक, अगर हम लोग को टाइम अलाउ करता है तो हम लोग इसी में कंटिन्यू करें, या हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करें, ये आप यानी कि हमारी होस्ट बताएं। जी सर, हम लोग विराम देंगे। और बहुत अच्छा ये जा रहा है ये व्याख्या, इतना अच्छा आप व्याख्यान दे रहे हैं इस पर कि एक हमने सिग्निफिकेंस भूमिका ऑफ बना दी। गुरु। जी भूमिका, सिग्निफिकेंस ऑफ द गुरु अगर इसका हम लोग रखें तो द एलिजिबिलिटी ऑफ अ प्यूपिल, अगर हम लोग ये बिल्कुल, रखें। वर्दीनेस। हाँ वर्दीनेस, बट एलिजिबिलिटी, वर्दीनेस, एलिजिबिलिटी विल बी द राइट वर्ड, बिकॉज एलिजिबिलिटी या जो प्रस्तुति, एलिजिबिलिटी। हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रस्तुति कि ऑफ अ प्यूपल, गुरु भी है तो प्यूपल भी है, और प्यूपल है तभी बिल्कुल गुरु। दोनों। बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल हूँ। आई एम बर्निंग टू रिसीव एनीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम योर माउथ। वो जी बर्निंग है कि नहीं?
हमारे बिल्कुल बिल्कुल, व्याकुलता, बिल्कुल। बहुत अच्छा, आज की ये एपिसोड में बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है इस पर। आज के एपिसोड हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में आप लोगों से। नमस्कार।